अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम इस क्लिप की जानिब चलते हैं। ये हमारे जो नए स्पीकर हैं, अय्याज सादिक साहब। जैसे ही उन्होंने ऑब्वियसली पोडियम संभाला तो लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिन्होंने इनको इस मनसब तक पहुंचाया। तो वो लोगों के नाम ले रहे थे और बीच में से शेर अफजल मरवत साहब की पीछे से आवाज आती है और वो कहते हैं, भाई एक्चुअल लोगों का शुक्रिया, एक्चुअल लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। तो ये क्लिप नईम देखिए। शहजाद भट्टी साहब और बाकी कारकुनान जिन्होंने मुझे मेहनत करके इस मनसब पे पहुंचाया। मैं मोहतरम मैं मैं जनाब आमिर डोगर साहब का के शुक्रिया अदा। बाद आपको तारिक बशीर चीमा साहब तो याद होंगे। वो ये जो अभी मिलिट्री प्लस पॉलिटिशियन ने मिल के जो कू किया था इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, उनकी हुकूमत को गिराया था। जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, ये उन शख्सियात में से एक थे जिन्होंने इस कू के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर थे, मीडिया के अंदर ये थे। और बड़ी जोर और शोर के साथ जो है ना, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान कितना बुरा है और कितना ज़रूरी था उसकी हुकूमत को गिराना। ठीक है। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद जिन लोगों के लिए इन्होंने उस हुकूमत को गिराया, उनकी नज़र में इनकी इज्जत और इक़्तिदार जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, इनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। लेकिन इस क्लिप को देख के लग रहा है कि लोगों की नज़र में तो ये नीचे गिरे ही गिरे हैं। जिन लोगों के लिए किया था वो भी इनकी इज्जत नहीं करते हैं और इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये क्लिप देखिएगा। उसके बाद चौधरी गुलाम हुसैन साहब का ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इनको ये धांधली के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, फॉर्म 45 के ऊपर। आपको पता है ना, पिछले पिछले हफ्ते जो है ऊपर से ऑर्डर आया था। उन्होंने कहा था कि भाई आपने जो मीडिया के अंदर है ना, फॉर्म 45 के ऊपर नहीं बात करनी है। तो उसके बाद ये फिर भी कर रहे थे तो इनको उठा के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद फिर ये एक अपनी ये मरवत साहब के साथ बैठे हुए हैं। ये कोई छोटा सा क्लिप है 45 सेकंड का। देखिए, ये कुछ बता रहे हैं और बताते बताते जो है ना आप फिदा हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू जो है वोट देने जा रही थी, तो बच्ची थी 5 साल की। तो उन्होंने कहा मामा किधर जा रही हो? तो उन्होंने कहा मैं वोट देने जा रहा हूं। तो किसको वोट देना है? उन्होंने कहा इमरान खान। अच्छा अच्छा ठीक। तो चली गई। आ गई तो मामा क्या किया आपने? उन्होंने कहा मैं दे आई हूँ वोट। किसको? इमरान खान को। तो फिर वो बच्ची कहती है मामा इमरान खान आ जाएगा, रिहा हो जाएगा। ये जज्बा है कौम का। और ये जो इन्होंने हरकतें की हैं, खास तौर पर ये जो इद्दत का और फला, सारी खवातीन ये समझती हैं कि खान उसके अंदर बाद नहीं है। पीएसएल इस साल जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, क्योंकि पीएसएल का मेन स्पॉन्सर केएफसी है। और केएफसी जो फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड कर रहा है इसराइल, उसको फुल ऑन सपोर्ट करता है। वो उन मेन कंपनियों में से एक है। लेकिन इतना मैसिव क्रिटिसिज्म है, लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यूअसली जो है उनको मेन स्पॉन्सर बना के रखा हुआ है पीएसएल ने केएफसी को। लेकिन आज कराची के लोगों ने जो है ना पूरे पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। लाहौर लाहौर में फिर भी स्टेडियम भरा हुआ होता है, लेकिन कराची वाले, अब आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है यहाँ पर, तकरीबन खाली था स्टेडियम आज। तो इस हवाले से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने ना असम्बली में लोगों की आवाज़ बने और उन्होंने इस स्पेसिफिक पॉइंट को उठाया। एक क्लिप पीएसएल देखिए। को मुतनाज़िया बना दिया। जब आप केएफसी जो कुल कर खड़ा है उसका कियाम में इसराइल के साथ, जब आप इस तरह के इदारों के स्पॉन्सरशिप लेंगे
उनकी तशहीर करेंगे। ये हमारी गैरत के लिए चैलेंज है, ये हमारी जख्मों पर नमक पाशी है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर मुझे दुख है। और फिर फलस्तीन का परचम और फलस्तीन का बैनर वो ग्राउंड में नहीं छोड़ते, उस पर पाबंदी है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान है, ये कायद का पाकिस्तान है, ये इकबाल का पाकिस्तान है, ये इस्लाम का पाकिस्तान है, या ये इसराइल के हिमायत याफ्ता पाकिस्तान है? सबसे पहले इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ताकतवर आवाज कुर्रे अर्श पर इस कायद बाबा की थी। आज उस कायद के पाकिस्तान में PSL हो रहा है और फलस्तीन के कातिलों को उसकी तशहीर हो रही है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मेरी पार्टी वहाँ से जख्मियों को निकालना चाहती है अपने खर्च पर। हम अपने खर्च पर फलस्तीनी बच्चों का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज करना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान हमें रास्ता दे, रास्ता दे हमें। हम उनका इलाज करना चाहते हैं, हम उनको पालना चाहते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो रास्ता दो हमें, डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन दे दो हमें, स्टेट कवर दे दो हमें इजाजत दो, हमें सहूलतकारी दो कि हम फलस्तीनी जख्मियों को, फलस्तीनी बच्चों को, फलस्तीनी माओं को वहां से जहाजों के जरिए से अपने खर्चे पर उठाएं, उनकी इलाज करें, उनकी जरूरत पूरा करें, उनको तहफ्फुज दे। कम से कम हुकूमत पाकिस्तान, कम से कम OIC यह काम तो करे। उसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही पहले दिन ही लंगर खाने और पनाहगाहें दोबारा खोल दी गई। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, मेजॉरिटी जो हम लोग हैं वो हम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है इजीली, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, स्पेशली कोविड के बाद से। कोविड के बाद से महंगाई इतनी हो गई, डबल ट्रिपल 3-4 टाइम्स ऊपर चली गई है, लेकिन तनख्वाहें उतनी की वहीं पे वहीं की वहीं स्टक हुई हुई हैं। तो ये लेबर क्लास जो इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली या बड़े शहरों में, पेशावर में जो लोग हैं, ये मेहनत करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, तो ये पैसे कमाते हैं। तो वहाँ पर जो आपका रेजिडेंस है, रेंटल, अगर आप वहाँ पर रेंट लेके कोई घर वगैरह लेते हैं तो वो इतना एक्सपेंसिव है कि आपकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो वहीं पे चली जाती है। तो ये जो खान साहब ने स्टार्ट किया था लंगर खाने और पनाह गाहें, इसका इतना मैसिव इम्पैक्ट था, इतनी मैसिव हेल्प थी ऐसे लोगों के लिए। तो लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, यानी कि इन लोगों की बद्दुआएं लिए ये जो पिछली हुकूमत आई है, इन्होंने आते ही ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया। इनको थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए था ये चीज़ें करते हुए कि आप जो है ना अपनी पर्सनल ग्रज के चक्कर में आप इन गरीब लोगों को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। तो बहरहाल इट्स अ गुड न्यूज़ के इट हैज़ एटलीस्ट जो है इधर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। होपफुली पूरे पाकिस्तान में भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इवेंचुअली स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। उसके बाद आज ये नजम सेठी साहब का जो है ना क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, इसमें वो कहते हैं कि ये जो पिछले 2 साल के अंदर फस्तायत थी ना, लोग मार धाड़ और पुलिस का गलत इस्तेमाल होता रहा है लोगों को दबाने के लिए, वो समझते हैं कि अब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर ये चीज़ें जो है ना कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना बदला उन्होंने लेना था ना नून लीग ने PTI वालों से, ओपनली देखें ये बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, ऑब्वियसली इनकी काफ़ी सारी बातें ठीक भी साबित होती हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने बदला लेना बंद कर दिया, लेकिन अब बदला लेना बंद कर दिया है पुलिस। अगर लोगों को आज़ादी मिल जाए, लोग तो सारे खड़े ही PTI के साथ हैं पूरे पाकिस्तान के, तो वो किस तरीके से इनकी हुकूमत को चलने देंगे। बहरहाल ये चीज़ें जो है आने वाले दिनों में क्लियर होती जाएंगी। अब बात यह है कि ये सूरत हाल है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब देखना ये है कि आगे जो कुछ होने जा रहा है रिगार्डिंग PTI, मैं ये समझता हूँ कि नरमी होगी। अच्छा, वो जिस सख्ती के साथ कुचल दिया था PTI को, वो अब नहीं नज़र आएगी आपको। अच्छा। आपको अब ये हुकूमतें जो हैं ये बड़ा ह्यूमन राइट्स और अपना रिकॉर्ड और कहेंगे ये पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउ है, ये है वो है। आप देखिएगा रवैया बदलेगा, और बिकॉज इनको भी पता है कि हमारे साथ हुआ, अब इनके PTI के साथ हो गया, अब इस हद तक हम ना जाएं कि फिर ये हमारी दुश्मनियाँ शुरू हो जाएं। तो ये देयर विल बी अ डिफरेंट अप्रोच नाउ। चले ये अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप सर्कुलेट कर रहा है मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, तारिक मतीन साहब ने अपने उसके अंदर व्लॉग के अंदर किया हुआ है। वो कहते हैं कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ है ना, तो उनकी मरीम नवाज साहिबा की जो तीसरी बेटी थी ना, मेहरुन्निसा, उनको किसी वजह से उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो इलेक्शन से पहले आपने देने होते हैं, इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने होते हैं, उसके अंदर उन्होंने उनको मेंशन नहीं किया हुआ है। क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में, किस वजह से? यानी कि ये तो कोई बात सेंस ही नहीं बनाती। हुआ यह है कि मरीम नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो
डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए इलेक्शन लड़ने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स से ये माजरा सामने आया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 3 बच्चे हैं, महनूर हैं, मेहरुन्निसा हैं और जुनेद हैं। मेहरुन्निसा को तो छुपाया उन्होंने 2018 के लिए। ये जो कागजात बताते हैं, उन्होंने मेहरुन्निसा को 2018 में अपने कागजात में जाहिर नहीं किया। बड़ा हैरान कुन है। 2018 का मरियम नवाज शरीफ का ये डॉक्यूमेंट है। मरियम नवाज शरीफ के 2018 में 2 बच्चे, 2023 में उनके 3 बच्चे हैं। सर एक सवाल है मेरा, 2018 में बच्चे नहीं है, मतलब 2 हैं, और 23 में जाहिर है फितरी अमल है, बच्चे हो भी तो सकते हैं। नहीं तो बच्चे होते हैं ना, ये 20 साल प्लस की बच्ची नहीं होती, जब पैदा होते हैं तो बच्चे होते हैं। वो एक लतीफा था, कोई किसी से पूछता आपके इलाके में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है, तो वो कहते हैं नहीं हमारे इलाके में सारे बच्चे पैदा हुए हैं, बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। तो ये ऐसे होता नहीं है। या वो नीडो का इश्तिहार था, माँ कहती है मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, तो वो नीडो भी बच्चे को 5 साल में 5 साल बड़ा करेगा ना। नीडो बच्चे को 5 साल में 20 साल बड़ा नहीं करेगा, तो ये नीडो भी नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। नीडो को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, नीडो को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये 2018 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 2 बच्चे, उसमें उन्होंने पहले जाहिर किया है जुनेद को, और उसके बाद महानूर सफदर, और फिर स्पाउस में उन्होंने सफदर साहब का नाम लिखा। ये मरियम नवाज शरीफ का डॉक्यूमेंट है। ये सामने लेकर आए डॉन न्यूज के एक बड़े अच्छे रिपोर्टर अली वकार साहब, और अली वकार सिंधु ने ये हमारे सामने रखा है। PP 173 लाहौर से उनके कागजात नामजदगी हैं, और ये मरियम नवाज शरीफ ने 2018 में जमा करवाए थे। उनमें 2 बच्चे उन्होंने अपने जाहिर किए हैं। अब जो मुख्तलिफ इसकी रीजंस लोग घड़ रहे हैं कि मुमकिन है ये रीजन हो, जैसे आपने पूछ लिया सवाल है मेरा, शरीफ की बेटी छुपाई गई, ये माजरा ही बड़ा अजीब है। ये सरफेस हुआ 2 डॉक्यूमेंट्स के सामने आने की बात, और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये मरियम नवाज शरीफ के खुद अपने दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं। बड़ा हैरान कुन है सारा माजरा। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया वो भी इंसान हैं, गरीब तो वो भी हैं। ये आपने यकीनी बनाना है कि रमज़ान पैकेज की तकसीम बिला तफरीक हो। आप लोगों को की समझ आई है इस स्टेटमेंट की? यानी कि ऑब्वियसली क्लीन स्वीप तो उन्होंने उधर PTI ने उधर KPK के अंदर किया है, इधर उनको इलेक्शंस जीतने नहीं गए हैं, सीटें खा गए हैं। तो ये किस तरीके, ये पहले बताएं ना, ये किस तरीके से फिगर आउट करेंगे कि कौन सा उनका वोटर है कौन सा उनका वोटर नहीं है, क्योंकि ये अपनी सीट भी नहीं जीती थी वैसे तो ये इधर क्या कहने की कोशिश कर रही है? टू बी ऑनेस्ट मेरा अपना ख्याल ये है कि मरियम नवाज को जो है ना ऑफ द कफ नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि शी इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट लेडी। बड़ी इडियोटिक किस्म की जो है ना कई दफ़ा स्टेटमेंट्स देती हैं ये, और उन स्टेटमेंट्स में से ये एक स्टेटमेंट ये है। क्योंकि ये तो आपको पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी, अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है। हालांकि एवरीबडी नोज कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मैंने ये मुझे बल्कि मेरे MPs की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आप उसके बाद अनवर मकसूद साहब का ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो उन्होंने 2 साल के अंदर किया वो उन्होंने चंद अल्फाज के अंदर जो है ना उसको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये क्लिप देखिएगा। ये हम एक ही तो इज्जत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, न कहना चाहिए अदलिया के बारे में। मगर क्या करें, आप कराची में जाएं शाहराह फैसल पर तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, सोया सुप्रीम सोया सुप्रीम सोया सुप्रीम। जब सुप्रीम सो रहा है तो मेरे एक दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैंने कहा ये बोर्ड उतार दिया करें, अच्छा नहीं लगता कि सोया सुप्रीम कब जागेगा। थोड़ी देर पहले मेरी एतजाज साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अनवर तुम निकल जाओ यहाँ से क्योंकि अंजाम अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा एतजाज जिसका आगाज़ अच्छा हो उसका अंजाम भी अच्छा ही होता है। मैं क्या करूँगा जाके बाहर, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरी इज्जत है इस वतन की वजह से है। अच्छा, पिछले 2 दिनों से ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, नून लीग के हैंडल्स की तरफ से, नून लीग की ऑफिशियल्स की तरफ से जो है ना वो रेस कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उनकी ये चीज़ जो है ना डेस्परेशन शो करती है
क्योंकि ऑब्वियसली जो इलेक्शन हुए हैं अभी, पीटीआई ने केपीके के अंदर तो कंप्लीट क्लीन स्वीप कर दिया है ना, वहां पर तो नून लीग का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो वो अब क्या कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना पंजाबियों और पख्तूनों के दरमियान लड़ाई करवाई जाए। अब आप ये देखें, अब ये इन्होंने अज़मा बुखारी साहब, जो कि इनकी मेन मेन स्पोक्स पर्सन में से एक है, ये हर वक्त रोजाना 2-3 प्रोग्राम्स कर रही होती हैं, ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। अब अंदाज़ा करें ये अब कोई बात होगी तो इसके इसके यानी कि इन्होंने पूरे सारे पख्तूनों को टारगेट किया है, ठीक है। कहते हैं पख्तून इतने गंदे होते हैं, आज अंदाजा हो गया। वाहिद नून लीगी रुकन असेंबली औरत को कुत्ते पश्तों में कह रहे हैं, ठीक है। तुम गश्ती हो, तुम कितने पैसे लोगी, यानी कि अब आप अंदाजा करें, अगर कोई इंडिविजुअल ने एक वहां पर बात कह भी दी है तो आप सारे पख्तूनों को इसके ऊपर टारगेट करेंगे। उसके ऊपर फिर अज़मा बुखारी कहते हैं शर्म से डूब मरो घटिया लोगों। अब आप ये अंदाजा करें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भी पंजाबी हूं, और मैं मेरे दिमाग में तो ये चीज़ें आती नहीं, क्योंकि जो जो पिछली 1-2 जनरेशन्स हैं ना, वो इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है। हमारे दिमाग में एक है, हम सब लोग बराबर हैं, हम इंसान हैं, राइट। और स्पेशली जो आजकल की यूथ है ना, उसको आप ये इस तरह के जो, आपको याद होगा कि ख्वाजा साद रफीक बहुत ज़्यादा ये फिक्रे यूज़ करते होते थे। मैंने भी उनको 2-3 दफ़ा जो है ना ट्विटर के ऊपर ना क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ के ऊपर, कि वो कहते हैं जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग, इस तरह की स्टूपिडेस्ट किस्म की। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जिसने, यानी कि मेरे ख्याल में और कोई है ही नहीं उसके अलावा, हर बंदा जो है इसी चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है कि जी डिवाइड एंड रूल वाली। इमरान खान वाहिद है तो जिसने आज तक ना रिलीजन के ऊपर बात की, ठीक है, ना उसने ये एथनिसिटी के ऊपर बात की। अब इसी हवाले से ये एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है बच्चों का, ठीक है। अब ये बच्चों की जरा बात सुने ये बल्कि मैं इसके ये आपके सामने कोड भी रख देता हूँ। उबैद भट्टी साहब के कहते हैं पसमानदा तरीन इलाके के ये छोटे बच्चे, ना इनके पास सेल फोन्स हैं ना सोशल मीडिया अकाउंट, लेकिन इनकी मालूमात 50 साल बाबों से भी ज़्यादा है, और यही शऊर अगली कई नस्लों तक मुंतकिल होगा। इमरान खान नस्लों तक जिंदा रहेगा। ये क्लिप देखिएगा। शनाख्ती कार्ड बने हुए अच्छा सपोर्ट करें केरी पार्टी को करें दिल्ली तौर पे ताकू केड़ा लीडर चंगा लगदे? अच्छा इमरान खान ताकू चंगा लगदे हिंदी वजह के इंसाफ है चोर कनी हिने अधिकार जिम्मे सारे धांधलियां करने रह गए जी में करने रह गए शहबाज शरीफ वाले अच्छा चोर ना धांधलियां इतना थी न रह गए अच्छा अच्छा इतना के को जितवाए फरूक अमान को जितवाए अच्छा ठीक है ना धांधलियां किवें कितने मिसाले नवाज शरीफ दा 31 वार्ड हां ते इमरान खान दा 90 ठीक है बोला हुन ए ईमेल किने ना 31 बोला को ए ईमेल चेक करने बन गया 81 ठीक है 90 को बोला ए ईमेल करते ईमेल चेक करने बन गया 80 जेत कौन गए सच्ची गाल है बिल्कुल ये तो ज्यादती है बिल्कुल हां ये तो ज्यादती है ना वाला संपेट लाल करे ने बदली इमरान खान जीते तो वाला ने नवाज शरीफ को कुत्ता बनावे ठीक है तुसा हुन मकसद है फुली तौर पे इमरान खान को सपोर्ट करेंगे मुझे सपोर्टर हो ना अगर तक वो दे में 10,000 रुपए बिल्ली तुसा नून दे पास थी मुझे बोला क्या करे सो साकू तो ने सोने दा ट्रक जो बात दे ने तो इन नाम नहीं ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जिस तरीके से धांधली हुई है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल मुझे बता दें, मैं यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, नून लीग के लोगों के साथ भी मेरी बात हुई, सब लोग कहते हैं कि यार ये फैक्ट है कि नवाज शरीफ की जो PMLN है उनको प्लेट के अंदर रख के दी गई है हुकूमत। पूरी दुनिया के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि अब जो है जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा ठीक है यार पूरी दुनिया को पता लग गया है, तो अभी तक आप अंदाज़ा करें, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फॉर्म 45 को जो है इलेक्शन कमीशन है उसने अभी तक अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड नहीं किया। आप अंदाजा करें। और सूरत हाल ये है कि अभी भी सोचा जा रहा है कि यार 10 और 15 सीटें मेरे ख्याल में नून लीग को और दी जाएं। इस हवाले से ये इनका क्लिप सर्कुलेट कर रहा है। मोहम्मद मालिक साहब का कहते हैं, मैंने खबर दी थी कि दोबारा गिनती में PTI की मजीद 10 सीटें छीनी जाएंगी। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि अब इन सीटों की तादाद 16-17 हो गई है। मैंने खबर ब्रेक की थी कि जी शायद 10 सीट्स पे फैसला हुआ है कि वो रिकाउंटिंग में PMLN को दे दी जाए।
कल रात को 2:30 बजे मेरी किसी से बात हो रही है, आई गॉट द शॉकिंग इन्फॉर्मेशन कि जी भाई अब 10 करोड़ हो रहे हैं, वो शायद 16-17 नंबर बन जाए। अच्छा, अब यार वाई, क्यों आप उनको नहीं दे रहे सीट्स तो उनकी बनती हैं यार। 104 सीट्स हो जाएंगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्या हो जाएगा? 104 ऑप्टिक्स ही होंगे ना। शायद जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बन जाए इलेक्शन कमीशन की कि चलें जी देखें इन्होंने रिजर्व सीट्स दे दी, आप वो भी नहीं दे रहे क्योंकि आपने परसेप्शन रखना कि जी पूरा क्रश है। कोई मुझे याद है, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, मैं छोटा सा बच्चा था 71 में, तो हम गाड़ियां देखते थे उस पर क्रश इंडिया का स्टिकर लगा होता था, एक मुक्का बना होता था और सारे लाहौर से भाग रहे होते थे। ये वो वाला हिसाब है। यू कैन नॉट, या क्रश करें तो फिर भागे ना, फैसला कर लें हमने क्रश करना है। क्रश तो भैया आपसे हुई नहीं पार्टी। अब खुदा का वास्ता, डोंट क्रश द कंट्री। आप इन चीजों को लार्जर पिक्चर में देखें, लार्जर फ्रेम में देखें। ये मामला शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान की जात से आगे चले गए हैं। इट इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग अ पार्टी। अब ये मुल्क को रोकने की बात हो रही है, सबको बड़ा सीरियसली देखना है। आज की तो सर्कस खत्म हो जाएगी, अभी थोड़ी सी खप पड़ी, चले कल सेशन हो जाएगा, ये गवर्नमेंट बन जाएगी, गवर्नमेंट शुरू भी हो जाएगी। गवर्नमेंट चलने में और मुल्क चलने में फर्क होता है। ठीक है। और जिस गवर्नमेंट का आज हमें ये नहीं पता, अब एक डॉक्टर साहब हैं, वो लग रहा है पूरे शहर में वही फिर रहे हैं। कभी उसके बाद फिर इट्स नाइस टू सी फैसल जावेद साहब, ये बड़ी एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे क्योंकि इमरान खान साहब के हर वक्त साथ साथ होते थे। लेकिन पिछले 2 साल में ये इन्होंने साइड तो नहीं चेंज की, लेकिन आई गेस के उनके साथ जो साइड चेंज करवाना चाह रहे थे उनके साथ, क्योंकि ये वो शख्स है, ये 16-17 साल की उम्र से जो है ना इमरान खान के साथ लगे हुए थे। अब देख सकते हैं कि अब दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए। तो बहरहाल इन्होंने 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 ऑब्वियसली उनके साथ डील ये हुई कि जो है ना मैं अब बात नहीं करूंगा। तो अब फाइनली जो है वो अपनी गरजदार में आवाज़ में कहते हैं कि मैंने इमरान खान की जब वापसी होगी ना उसके लिए मैंने नया इंट्रो तैयार किया है। ये भी सुनिएगा। अब इंट्रो में तो और बहुत सी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अभी जिस तरह से ये पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान के सुल्तान हैं आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान हैं आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। और आप सब यूट्यूबर्स को कि इस पूरी जद्दोजहद में जो अभी जारी है पाकिस्तान के लिए, इसमें जो जज्बा हुब्बुल वतनी है बेदार करने में, और आपने जो किरदार अदा किया है हक और सच की आवाज़ पहुंचाने में, आप सब यूट्यूबर्स को, डिजिटल मीडिया के सारे आप स्टार्स हैं, आप सुपर स्टार्स हैं। उसके बाद शहर बानो नकवी साहिबा आपको याद होंगी। इनको आप अंदाज़ा करें कि अभी मैं औरिया मकबूल जान साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ था ना वो स्टेज था। बहरहाल आई डोंट नो इस बात का तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनको प्रमोट किया जा रहा है, आज फिर सऊदीज़ ने भी इनको बुलाया हुआ था, पूरी फैमिली को उधर सऊदी अरब गई हुई थी। उसके बाद फिर ये देखे किस किस्म के ड्रामे किए जा रहे हैं। आई डोंट नो इनको क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग, इन लोगों को समझ नहीं आती है कि आप इस तरह की सिली हरकतें करके जो है ना लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। ये पहले मे बी 70s में, 80s में, इवन के 90s में भी आप इस तरह की हरकतें करके लोगों को उल्लू बना। अब यानी कि मैं समझता था कि जो इंसिडेंट हुआ था वो ठीक हुआ था, यानी कि वो हुआ होगा, सारा कुछ हुआ होगा और इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि उस खातून को बचा के वहां से निकली। लेकिन अब जो हरकतें हो रही है ना, ये देखें किस तरीके से ये होस्ट जो है उनका हाथ चूम रही है, ये उस इंसिडेंट को सस्पिशियस बना रही है। इसी हवाले से तैयबा राजा साहिबा कहती हैं, ऑब्वियसली कल इसके ऊपर हमने वीडियो भी की थी, तैयबा राजा साहिबा कहती हैं कि ये वही खातून है जो इनको उठा के लेके गई थी और इनको 5-6 घंटे लाहौर की गलियों में घुमाती रही है और किसी से ऑर्डर लेती रही है। आज इस हवाले से तैयबा राजा साहिबा कहती हैं एक खातून का नाम लिया है, अभी 2 नाम बाकी हैं। वो ASI नासिर इकबाल, जिसने रात 2 बजे हमें चुंग थाने में डराया धमकाया, हमें ज़बरदस्ती लेकर जाने की कोशिश की। वो मुहर्रर, जिसने हमें कोतवाली थाने में गालियां दी। वो एक साहब जो हमें मिलने जेल पहुंच गए। सब बाकी है, अभी जो सच है वो सच है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो स्पीच जो आज वायरल थी सोशल मीडिया के ऊपर, वो महमूद खान अचकज़ई साहब की थी। जिस तरीके से वो खुलकर बोले और वर्दी वालों को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया, कहते हैं कि वर्दी वालों ने अरबों रुपए लेके सीटें बेची हैं इधर बलूचिस्तान के अंदर। और इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है
क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ था पहले ही, आपको पता है। उन्होंने पहले ही, वो फैसल वावड़ा आके शोज़ के अंदर आके बताते होते थे रिजल्ट के, भाई जी इधर ये होगा उधर वो होगा। तो उन्होंने पैसे बनाए होंगे, यानी कि आप अंदाज़ा करें कि जो ये ऊपर बैठे हुए हैं लोग जो हेड कर रहे हैं हमारे इन इंस्टीट्यूट्स को, वो उन हर एक पूरे के पूरे इदारे को करप्ट कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। उसके बाद अचकजई साहब ने जो है ना इमरान खान और उनकी साथियों की रिहाई का भी मुतालबा किया है। तो अब सुनने में आ रहा है, मरवत साहब भी यही बात कर रहे हैं कि शायद जो अचकजई साहब है ना वो पीटीआई की तरफ से सदर के उम्मीदवार होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, 1-1 अरब रुपए लोगों से लिए गए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, शरीफ आदमी हूं। ड्रग ट्रैफिकर्स, कातिल, समाज दुश्मन अनासर। जनाब स्पीकर, जिस अंदाज में हमारे इन जनरलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है, वर्दी में लोगों के हकूक पे डाका मारा गया है। ऑल दोज जनरल्स, ऑल दोज ब्रिगेडियर्स, ऑल दोज कर्नल्स, ऑल दोज जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, मुझसे की है, उनसे की है, पैसे लिए, दे शुड बी सैक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। फिर जनाब स्पीकर पाकिस्तान बने। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो, करनी है जनाब। जितना जनाब इसमें ये तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। इमरान को रिहा हाँ जी। मेरी जाती राय ये है कि शायद हमारे उम्मीदवार महमूद खान अचकजई हो। अच्छा, ये इल्म है, और ये शायद आपके लिए, कौम के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ भी होगी। हाल में ये तजवीज़ जो है, ये शायद इस पे बहुत सारे लोगों ने आज जो है, ये फैसला आज ही हुआ है? नहीं, फैसले के बाद तजवीज़ आ जाई है, तजवीज़ है, हम आपस में हम दोस्तों ने डिस्कस की है। ये जो पिछले 2 साल में पूरे मुल्क के साथ, सब पाकिस्तानियों के साथ जो हुआ, उसमें जो सबसे बड़ी कुर्बानी मेरे ख्याल में जो है वो ऑब्वियसली अरशद शरीफ साहब की है। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर इनफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी जो है ना पार्लियामेंट को प्रोब करने के लिए उनका जो है, ताकि ये जिन्होंने ये उनका कत्ल किया है उनको मंजर आम के ऊपर लेके आया जाए। अरशद शरीफ इस मुल्क का एक बड़ा सहाफ़ी था। उसने पाकिस्तान के अंदर करप्शन को एक्सपोज करने के लिए बड़ी मेहनत की, और आखिर में इस फस्ताई निज़ाम को और इस निज़ाम में कौन नंगा हुआ उसको भी एक्सपोज करते करते वो अपनी जान गंवा बैठा। आज जब हम तहरीक इंसाफ के लोग असम्बली में जा रहे हैं, पंजाब असम्बली में जा रहे हैं, नेशनल असम्बली में हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली जो करारदाद पेश करनी चाहिए वो नेशनल असम्बली में पेश करनी चाहिए, और वो करारदाद होनी चाहिए अरशद शरीफ के कीनिया में हुए बेईमाना कत्ल की मजम्मत की, और इसको बाकायदा तौर पर कत्ल करार देने की। और साथ हमारी ये डिमांड होनी चाहिए कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो अरशद शरीफ के कत्ल की आज़ाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, वो कमेटी। और उस कमेटी के अंदर जो आज़ाद लोग हों, अपोजिशन के और हुकूमत के दोनों उसके अरकान हों, ओपन इसकी जो है वो हेयरिंग होनी चाहिए, और इसके अंदर लोग आके अपनी गवाहियां दें, और फिर वो फोरम ये डिटर्मिन करे कि इस कत्ल के ऊपर कौन मुलव्वस है। क्योंकि इस वक्त जुडिशल फोरम के ऊपर ये मामला 1 साल से ज़ायद 1.5 साल होने को आ गया है, पेंडिंग है, और इस वक्त के जनाब जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं वो इसकी राह में सबसे बड़े रुकावट बने हुए हैं। तो जब आपके मुल्क का मुनसफ़े आला ही इस चीज़ के अंदर रुकावट बन जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो अच्छा फोरम होगा वो पार्लिमान का होगा, और ये हमारे ऊपर कर्ज है अरशद शरीफ का, जो मैं ये समझता हूँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उतारना चाहिए। मेरे इस मशवरे पे ज़रा सोचिए। अच्छा, ये मुझे अभी ना रिकॉर्डिंग के बाद मुझे शाहीन साहब भाई साहब का भी मैसेज आया, वो कहते हैं कि यार ये मेरा क्लिप जो है ना ये भी अपने आज व्लॉग में ऐड कर लें। तो ये मैं इंशाल्लाह कल उनका इंटरव्यू भी करूंगा, बहरहाल ये भी उनका ये क्लिप देख लीजिएगा आप। थैंक यू। आज का मैसेज मेरा ISPR के नाम है। जनाब जनरल ISPR साहब और जनरल असद मुनीर साहब
आज की या कल की जो प्रोसीडिंग्स हुई है नेशनल असेंबली की, उसमें आपके जर्नलों का नाम लेके ये कहा गया है कि आपके जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने अरबों रुपए लोगों से लिए हैं और उनके नाम के टिकट दिए हैं और हेरा फेरी की है और ये सारा कुछ उन्होंने किया है, और अभी तक कोई एक लफ्ज़ आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। क्या आप ये इल्ज़ाम सीरियसली नहीं लेते या आप में हिम्मत नहीं है कि इसका जवाब दें? क्योंकि आप जवाब देंगे तो बेशुमार सबूत लोग ला के रख देंगे, लोग आके ओथ पे कह देंगे कि जी मैंने खुद इतने पैसे दिए, अभी भी लोग कह रहे हैं। और ये जो आपने सारा धंधा जो कारोबार शुरू किया था इलेक्शन का, ये धंधा खाली इमरान खान को हराने के लिए नहीं था। अब तो लगता ये है कि ये तो आपने कारोबार किया था कई अरब रुपए बनाने का। तो इस दाग को आपने हटाना है अपने ऊपर से। अगर आप नहीं हटा सकते तो फिर आपकी फ़ौज की कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई वक़्त नहीं रहेगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपके पास डंडा है, फिर लोग आपसे डंडे से ही बात करेंगे। तो ज़रा ये समझ लें, ये जो आपने नया वतीरा इख्तियार किया है कि लोगों को ख़रीदना और बेचना और फिर उनको उल्टा देना, इधर हरा देना, जीते हुए को हरा देना, हारे हुए को जिता देना, ये सब अब ज़्यादा ये चलेगा नहीं, ना लोग मानेंगे इसको। और मुझे तो ये शक है कि अगर आप ये लोग सियासतदानों से खुलेआम इस तरह कर रहे हैं तो अंदर आपके अंदर फिर क्या होता होगा। जब जनरल बनना है, किसी ने कोर कमांडर बनना है, किसी ने मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, किसी ने ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनना है, तो वहाँ भी क्या ये पैसे इसी तरह का कारोबार चलता है? ये क्या आपने धंधा लगाया हुआ है? बकरा मंडी शुरू की है? बकरा मंडी है या ये कोई कचरा मंडी है? ये ज़रा आप लोग इसको जल्दी इस इम्प्रेशन को ख़त्म करें, वरना सारी दुनिया आपके ऊपर थू करेगी कि ये फ़ौज नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं। और हैं आप कारोबारी, ये तो नज़र आ रहा है कि दुनिया भर में कारोबार आपने शुरू किया हुआ है, लेकिन अब ये लेने देने का और चोरी का कारोबार भी शुरू कर दिया है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप इसको ठीक करें जितनी जल्दी हो सके। शुक्रिया।